हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भिन्न का टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न कहते किसे हैं। तो इसकी हमारी परिभाषा ऐसी संख्या जिसमें अंश और हर होता है। इसमें क्या क्या होता है? अंश और हर, वह संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश और हर। भिन्न को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो हमारी भिन्न होती है उसको किसके फॉर्म में लिखते हैं? P/Q के रूप में। जैसे 3/4 क्या एक भिन्न है, क्योंकि तुम्हारी भिन्न है 3/4। तो 3 किसका मान है? P का मान। 4 किसका मान है? Q का मान। तो ये किस रूप में लिखी है? P/Q के फॉर्म में लिखी है। दोस्तों, Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। अब हम जानेंगे अंश किसे कहते हैं। तो भिन्न के ऊपर लिखा जाना वाला भाग अंश कहलाता है। जैसे हमारी भिन्न है 4/5, तो जो इसके ऊपर का भाग है 4, तो ये क्या कहलाएगा? अंश कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? अंश कहेंगे। अब हम जानेंगे हर किसे कहते हैं। तो हर भिन्न का वह भाग होता है जो अंश के नीचे लिखा जाता है। जैसे हमारी भिन्न है 4/5, तो 4 क्या है? अंश। तो अंश के नीचे क्या संख्या लिखी है? 5। तो 5 क्या है? हर है। जो अंश के नीचे जो संख्या लिखी रहती है वो हमारा हर होता है। जो हमारी भिन्न होती हैं वो मुख्यतः 8 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संक्षिप्त भिन्न, नंबर 2 उचित भिन्न, नंबर 3 अनुचित भिन्न, नंबर 4 मिश्रित भिन्न, और नंबर 5 मिश्र भिन्न, और नंबर 6 व्युत्क्रम भिन्न, और नंबर 7 दशमलव भिन्न, और नंबर 8 सतत भिन्न। तो सभी भिन्नों को एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे संक्षिप्त भिन्न। तो संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? तो जिस भिन्न का अंश और हर दोनों अभाज्य हों। अंश और हर कैसे होने चाहिए? अभाज्य। अर्थात भिन्न का अंश और हर खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से भाज्य न हो, वह संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। तो इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारी भिन्न है 3/5, तो 3 क्या है? एक अभाज्य। 5 क्या है? अभाज्य। तो दोनों कैसे हैं? अभाज्य। 3 या तो 3 से कटेगी या 1 से कटेगी, किसी और संख्या से नहीं कटेगी। तो 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। 5 ओनली 5 से कटेगी और 1 से कटेगी, और बाकी कोई संख्या इनको काटेगी नहीं। तो इस प्रकार बनी संख्या क्या कहलाती है? हमारी संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। जैसे 7/11 क्या एक संक्षिप्त भिन्न है, क्योंकि 7/7 एक अभाज्य संख्या है और 11 भी एक अभाज्य संख्या है। अब हम जानेंगे कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। तो यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम हो, अर्थात भिन्न का अंश हर से छोटा हो, तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न को हम सम भिन्न भी कहते हैं। जैसे हमारी भिन्न है 4/5, तो जो ऊपरी संख्या क्या है? अंश है। जो नीचे की संख्या क्या है? हर है। तो इसमें हर कैसा होता है? बड़ा, और अंश कैसा होता है? छोटा। तो जिस संख्या में हर बड़ा और अंश छोटा होता है उससे हम कौन सी भिन्न कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अनुचित भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि किसी संख्या का अंश उस भिन्न के हर से बड़ा हो, उस भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी कहते हैं। जैसे हमारी भिन्न है 5/4, तो जो ऊपर की संख्या है वो क्या है? अंश। जो नीचे की संख्या क्या है? हर। तो इसमें अंश कैसा होता है? बड़ा, और हर कैसा होता है? छोटा। तो इस प्रकार बनी संख्या को हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। अब हम जानेंगे मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। तो जिस भिन्न का अंश एक भिन्न हो या हर भी एक भिन्न हो, उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारी भिन्न लिखी है 2/3, तो ये क्या एक भिन्न है, और 4/3 ये क्या है? भिन्न है। तो 2/3 भी एक भिन्न है और 4/3 एक भिन्न है। तो इस प्रकार बनी संख्या को हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब हम जानेंगे मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। तो एक ऐसी भिन्न जो एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो 2/3 क्या है? एक भिन्न है, और इसके आगे 4 क्या है? एक पूर्णांक। तो 4 पूर्णांक है, 2/3 क्या है? भिन्न। तो किससे मिलकर बनी है? पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी है।
तो इस प्रकार बनी संख्या को हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। तो 4 सही 2/3 क्या है? एक मिश्र भिन्न है। और 3 सही 2/5 क्या है? एक मिश्रित भिन्न है, क्योंकि 3 क्या एक पूर्णांक, 2/5 का एक भिन्न है। अब हम समझेंगे व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। जैसे हमारी भिन्न है 3/4, 3 क्या है इसमें अंश है और 4 क्या है हर है। तो अब हम अंश और हर को बदल देंगे, तो ऊपर लिख देंगे 4 और नीचे लिख देंगे 3। तो इसमें हमने क्या किया है? अंश और हर को बदल दिया है। तो इस प्रकार बनी संख्या हमारी क्या है? ये व्युत्क्रम भिन्न है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो यदि किसी भिन्न के हर में 10, 100, 1000 इत्यादि हो तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। तो जैसे हमारी भिन्न है 5/10, तो जो इसका हर है तो क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या 1000 होना चाहिए। तो इस प्रकार बनी संख्या कौन सी भिन्न कहलाती है? दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 7/100, यह कैसी भिन्न है? दशमलव भिन्न है। जैसे 11/1000, तो यह संख्या कैसी भिन्न है? यह दशमलव भिन्न है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे सतत भिन्न किसे कहते हैं। सतत भिन्न को हम लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। तो सतत भिन्न को हम नीचे से ऊपर की ओर हल करते हैं। तो सतत भिन्न को इस प्रकार की बनी संख्या क्या होती है? सतत भिन्न होती है। और इस भिन्न को हम कैसे हल करेंगे? नीचे से ऊपर की ओर हल करेंगे। तो दोस्तों, मैंने कोई संख्या लिखी है जैसे 9/11, तो एक हमारी कौन सी भिन्न है? तो 9 एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 11 की संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार बनी संख्या से हमारी भिन्न होती है संक्षिप्त भिन्न। तो ये हमारी कौन सी भिन्न है? संक्षिप्त भिन्न है। जैसे हमने कोई भिन्न ली है 6/7, तो इसको बताना है कि कौन सी भिन्न है। तो जो ऊपर की संख्या वो क्या है? अंश। जो नीचे की संख्या क्या है? क्या है? हर है। तो इसमें अंश छोटी है किससे? हर से। तो इस प्रकार बनी संख्या हमारी कौन सी भिन्न होती है? ये हमारी उचित भिन्न होती है। कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न होती है। और 7/6, तो 7/6 हमारी कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न, क्योंकि इसमें अंश बड़ा होता है, इसमें अंश छोटा होता है। और 1/2, 3/4, तो ये हमारी कौन सी भिन्न है? तो ये हमारी मिश्रित भिन्न है, क्योंकि 1/2 एक भिन्न है, 3/4 भी एक भिन्न है। तो इस प्रकार बनी संख्या हमारी क्या होती है? मिश्रित भिन्न होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।